नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो करंट अफेयर में आज हम देखते हैं राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEEI। ठीक है, 2024 का एक सूचकांक है जिसके बारे में महत्वपूर्ण चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो चर्चा में क्यों आया, तो हाल ही में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEEI 2024 इसको जारी किया। किसने जारी किया? तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने। कई बार तो यही पूछा जाता है इसमें। और ये जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऊर्जा दक्षता प्रदर्शन का समग्र आकलन करता है और भारत की ऊर्जा संक्रमण जलवायु प्रतिबद्धताओं को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण नीति उपकरण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि जो सूचकांक है वो कौन सा है, जारी कौन सा करता है, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो सारी चीजें यहाँ पे आपकी कवर हो गई। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, ठीक है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SEEI, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो BEE के द्वारा जारी किया जाता है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा इसको जारी किया जाता है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जिसको हम कहते हैं। इसके बाद अब देखते हैं क्या है। इसको डेवलप किया है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE और अलायंस फॉर एन एनर्जी इफिशियंसी इकोनॉमी यानी AEEE के इसके सहयोग से इसको डेवलप किया गया है। उद्देश्य इसका है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऊर्जा दक्षता प्रदर्शन क्षमता का मूल्यांकन करना और डेटा आधारित निगरानी और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करना, राज्यों के बीच जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है उसको बढ़ावा देना। और ये इसका 6 वर्जन है यानी छठा संस्करण है 2024 में, जिसमें 66 संकेतकों और कार्यान्वयन उन्मुख ढांचे को शामिल किया गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया? तो BEE और AEEE इन दोनों ने मिलकर इसको जारी किया है, इसके हिसाब से इसको बनाया गया है। और उद्देश्य यहाँ पे आपने देखा कि मतलब जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी ऊर्जा दक्षता प्रदर्शन क्षमता का मूल्यांकन करना और फिर डेटा लेना कि कौन स्टेट आगे है, कौन स्टेट पीछे है, और राज्यों के बीच में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। 6 वर्जन है 2024 में, 66 संकेतकों और कार्यान्वयन उन्मुख ढांचे को इसमें शामिल किया गया है। इसके मूल्यांकन के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो भवन, उद्योग, नगर पालिका सेवाएं, परिवहन, कृषि, डिस्कॉम और क्रॉस सेक्टर पहल जैसे कि ई वाहन नीति है, स्टार रेटेड जो इमारतें हैं, डिमांड साइड मैनेजमेंट रणनीतियाँ, ये सारे इसके असेसमेंट के एरिया हैं। क्लासिफिकेशन किन किन कैटेगरीज में इसको किया गया है? तो जैसे अधिकतर जो मतलब इंडेक्स होते हैं उनमें किया जाता है, तो ये भी फ्रंट रनर, अचीवर और कंटेंडर्स और उसके बाद एस्पिरेंट्स, ये 4 श्रेणियों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला अग्रणी, तो अबव 60%, सफल जिनको कहा जाएगा 50 to 60% के बीच में होंगे, और दावेदार जिनको कहा जाएगा 30 to 50% के बीच में, और आकांक्षी जो होंगे वो लेस देन 30% के बीच में। इनको अलग अलग स्टेट को वर्गीकृत किया गया। अब इसके बाद इसमें देखते हैं जो SEEI 2024 की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। तो इसमें जो शीर्ष प्रदर्शन करता राज्य, पहले नंबर पे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा। ये देखिए ग्रेटर देन 15 MTOE समूह। MTOE जो होता है इसको कहते हैं मिलियन टन्स ऑफ, MILLION, मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। ठीक है, ये क्या है? एक स्टैंडर्ड यूनिट है एनर्जी की, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, MTOE को कहते हैं क्या? मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। ये स्टैंडर्ड यूनिट है किसकी? एनर्जी की, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश जो है वो 5 से 15 MTOE समूह में है, असम 1 से 5 और त्रिपुरा लेस देन 1 MTOE समूह में है। ठीक है, इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रगति की है वो 24 राज्यों ने ECBC 2017 इसको अधिसूचित किया है। 10 राज्यों ने MSME ऊर्जा दक्षता नीतियाँ अपनाई हैं। 31 राज्यों ने विद्युत गतिशीलता नीतियाँ लागू की हैं। 13 राज्यों ने सौर ऊर्जा जो चलित कृषि पंप इसको बढ़ावा दिया है। केरल में अपनाने की दर कितनी है? 74% है। और सभी राज्यों जो कि 36 राज्यों और यूटी ने राज्य ऊर्जा दक्षता कार्य योजना SEEAP इसको तैयार किया है, और 31 राज्यों ने ऊर्जा संक्रमण संचालन समितियों का गठन किया है। इसके बाद इसका इंपॉर्टेंस है तो जो राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों और ऊर्जा संक्रमण प्रतिबद्धताओं की प्राप्ति में सहायक है। ये ऊर्जा दक्षता के विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देता है, और राज्यों के लिए नीति निर्माण, क्रियान्वयन और निगरानी का ये महत्वपूर्ण या मजबूत ढांचा है। ये फाइनली इसका अगर कंक्लूजन देखें
तो SEEI 2024 भारत में ऊर्जा दक्षता को संस्थागत ढंग से आगे बढ़ाने और राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा तथा सहयोग दोनों को सुदृढ़ करने वाला एक प्रमुख नीति उपकरण है। ठीक है, तो जो स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स है 2024 का, उसमें आपने ये देखा कि जो उसका उद्देश्य क्या है, इंपॉर्टेंस उसका क्या है, स्टेट ऐसे कौन से हैं, जो टॉप स्टेट कौन कौन से हैं, वो सारे आपने यहाँ पे देखे। इनके याद रखिएगा, सीधे सीधे प्रश्न ऑब्जेक्टिव के उसमें पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेट करके एमसीक्यू जो है वो देख लेते हैं। तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 किस संस्था द्वारा ऊर्जा कुशल अर्थव्यवस्था गठबंधन के सहयोग से विकसित किया गया है? तो आपने ऊपर भी देखा, जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा इसको डेवलप किया गया। तो SEEI को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने AEEE के सहयोग से विकसित किया है। उद्देश्य इसका राज्यों और यूटी की ऊर्जा दक्षता प्रदर्शन क्षमता का आकलन करना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। दूसरा प्रश्न है, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024 इस सूचकांक का कौन सा संस्करण है? ठीक है, तो आपने ऊपर देखा अभी, ये 6 वर्जन है 2024 का, छठा संस्करण है, जिसमें 66 संकेतकों और कार्यान्वयन उन्मुख ढांचे को शामिल किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024 में 15 MTOE, ठीक है, यानी मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट ऊर्जा खपत श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता कौन सा राज्य रहा? तो कौन सा रहा? वो महाराष्ट्र टॉप पे रहा। फर्स्ट ग्रुप 1 में 15 MTOE श्रेणी में शीर्ष स्थान प्रदर्शनकर्ता माना गया महाराष्ट्र को। ठीक है, ऑप्शन बी। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024 के अनुसार कितने राज्यों ने ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता ECBC 2017 को अधिसूचित किया है? तो वो कितने हैं? हमने ऊपर देखा 24 ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने ये किया है। तो कुल 24 राज्यों ने एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ECBC 2017 को अधिसूचित किया है, जो भवन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता सुधार का बड़ा कदम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024 के अंतर्गत किस राज्य ने सौर ऊर्जा चलित कृषि पंपों को अपनाने में 74% की सर्वाधिक दर प्राप्त की है? कौन है वो स्टेट? वो केरल है। तो केरल ने सौर ऊर्जा चलित कृषि पंपों में सबसे अधिक 74% अपनाने की दर प्राप्त की है, जिससे वह इस श्रेणी में अग्रणी राज्य बना है। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न थे इस टॉपिक से रिलेटेड, जो कि स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024 जारी किया गया, इसके द्वारा जारी किया गया, और सारी जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे देखी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे डेली करंट अफेयर के जो कंटेंट है वो आपको मिलते रहेंगे।